देखो बैनेट के बारे में तो बहुत सारे रिव्यू है यूट्यूब पर, लेकिन मेरा जो मेन सवाल है कि आपने सिर्फ बैनेट ही क्यों सिलेक्ट किया। मैं फ़ीस के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है टोटल 4 ईयर्स का। अगर अब कोई बच्चा बैनेट आ रहा है तो उसका बजट कितना होना चाहिए। तो बैनेट यूनिवर्सिटी में एक ये भी रूल है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है फर्स्ट ईयर में, अगर थोड़ा स्कॉलरशिप का आइडिया, तो आपको एक CGP भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्या CGP रहती है। माइक्रोसॉफ्ट का मैंने एक जगह नाम देखा है द बैनेट के रिक्रूटर्स में, सो वो रियल है या फेक है, क्या है। प्लेसमेंट रेशियो क्या है, मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 को प्लेसमेंट मिल जाता है ऐसा कुछ। कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है आपको, मतलब स्पोर्ट्स में, जिम वगैरह, जैसे आप बता ही रहे थे मुझे स्टार्टिंग में जिम जा रहे थे, तो क्या क्या फैसिलिटी है कैंपस में। तो हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है। आपको लगता है बैनेट यूनिवर्सिटी वर्थ इट है बीटेक। सो हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, यार तुम भी अगर बीटेक के लिए बैनेट को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका रिव्यू तो उसका स्टूडेंट ही बता सकता है जो यहाँ पर पढ़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो भी मैं वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ प्रॉपरली रिव्यू देंगे, कैंपस कैसा है, फैकल्टी कैसी है। बाकी तुम्हें कोई डाउट आएगा तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Krish Chavda and I'm in third year right now pursuing CSE. My specialization is AI. सो लाइक कहाँ से हो वैसे आप? मैं साउथ दिल्ली रहता हूँ, कालका जी में। तो जेई वगैरह दिया था कोई? मैंने जेई नहीं दिया था, आई केम हियर बेस्ड ऑन माय 12th रिजल्ट। और 12 PCM में क्या परसेंटाइल था आपका? मेरे 84% आए थे। देखो बैनेट के बारे में तो बहुत सारे रिव्यू है यूट्यूब पर, लेकिन मेरा जो मेन सवाल है कि आपने सिर्फ बैनेट ही क्यों सिलेक्ट किया। बिकॉज मेरे को ऐसा कॉलेज ढूंढना था जहाँ पे मैं अपने जो AI स्पेशलाइजेशन है उसे परस्यू कर सकूँ एंड मेरे घर के भी पास हुए। सो इट वॉज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एंड आई थिंक आई मेड द राइट चॉइस। ओके, सो बैनेट के साथ वैसे आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे होंगे ना, तो कुछ कॉलेजेस का नाम मेंशन करना चाहते हो कि आपने ये भी देखा था? मैंने मेनली MET एंड जो अदर CSE ऑप्शंस एज इन थापर एंड शिवनादर वगैरह देखे थे। सो बेनेट मेरे को इसलिए ठीक लगा बिकॉज ये न्यू कॉलेज भी एंड जो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इसका अच्छा लगा। सो आई केम। तो शिवनादर के लिए आपने एग्जाम भी दिया होगा, राइट? मैंने सर्टेनली एग्जाम नहीं दिया था, लुकआउट किया था? बस लुकआउट करा था। मेनली मैंने बेनेट को ही वो करा ओके, था। सो PCM में क्या कितना आपका परसेंटेज था? PCM में मेरा 77% आई गेस रीच कर गया ठीक था। है। वैसे बैनेट में आने के लिए आपका 12 PCM या फिर जेई में कितना होना चाहिए ताकि आप एनरोल कर सको यहाँ पे मतलब व्हेन आई टुक एडमिशन हियर तब इसमें इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का नहीं रखा था। अब एंट्रेंस टेस्ट भी आई गेस इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है जहाँ पे कोडिंग एंड अदर चीज़ों को चेक करते हुए, एप्टीट्यूड वगैरह को जज करते हुए एडमिशन होते हैं। आई गेस इट्स अ गुड थिंग ताकि क्राउड जो है वो क्रीम लेयर वगैरह यहाँ पे आए एंड दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो लाइक मैं फ़ीस के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है टोटल 4 ईयर्स का। अगर अब कोई बच्चा बैनेट आ रहा है तो उसका बजट कितना होना चाहिए। फीस डिपेंड्स ऑन द स्कॉलरशिप टू। अगर आप बिना स्कॉलरशिप के आ रहे हैं तो इट्स 25। अगर स्कॉलरशिप है तो इट्स रिड्यूस बाय लॉट ऑफ अमाउंट, और वो जेई एंड आपके 12th रिजल्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप। मतलब 25 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल है। अगर सिर्फ मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ, ट्यूशन फी की आई गेस इट वुड कम अराउंड टू, हॉस्टल की 1 लाख समथिंग होती है तो वो रिड्यूस होकर अकॉर्डिंगली 4 ईयर्स पर क्वार्टर के हिसाब से होती है वो। मतलब वेबसाइट पर 16,50,000 बीटेक CSC की फीस है एंड AI की 17 to 18 लाख। तो आप बोल रहे हो आपने AI लिया है, राइट? आपने CSC में स्पेशलाइजेशन AI लिया या कोर ही आपका? CSE में स्पेशलाइजेशन AI लिया। तो मतलब 16-17 के अराउंड में आपका फीस स्ट्रक्चर है बैनेट का, ठीक है। तो हॉस्टल कॉस्ट कितना पड़ता है पर ईयर, आप जैसे बता रहे हो? जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए अभी आया दैट इज़ अ लिटिल मोर। जो हमारे लिए था वो दैट इज़ इन ट्रिपल शेयरिंग, वो 1,60,000 आई गेस होगा। और अभी आई थिंक 187 या 177 समथिंग हो गया। ओके, तो हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है? हॉस्टल में हमारे को वाटर कूलर एंड क्लीन वॉशरूम्स वगैरह तो सब अलॉट हो ही जाते हैं एंड जो AC है वो 24/7 सर्विस है उसकी एंड एवरीथिंग इज गिवन ओनली। मतलब जो आपकी कबर्ड्स हो गए, बेड हो गया, टेबल्स हो गई, चेयर हो गई पढ़ने के लिए, दैट इज ऑल प्रोवाइडेड। ओके, मतलब कुछ स्टूडेंट्स जैसे बता भी रहे थे, उनकी बैनेट में बात हुई, ठीक है। तो बैनेट यूनिवर्सिटी में एक ये भी रूल है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है फर्स्ट ईयर में, अगर थोड़ा स्कॉलरशिप का आइडिया, तो आपको एक CGP भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्या CGP रहती है? CGP है 8 का क्राइटेरिया है, यू हैव टू मेंटेन अबव 8 एंड तब आपकी स्कॉलरशिप रहती है। ओके, ऐसा भी कुछ है कि मतलब ऑफर लेटर, जैसे बच्चे बताते हैं कि वो इनरोल किया, ऑफर लेटर आया, तो उसमें एक डेट मेंशन होती है, अगर उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो उनका स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। जितना मुझे पता है कि मैंने स्कॉलरशिप के बिना करा था एंड जो ऑफर लेटर की डेट थी मैंने उससे 2-3 दिन पहले करा था एंड मेरा हो गया था। तो आपको लगता है बैनेट यूनिवर्सिटी वर्थ इट है बीटेक? एज ऑफ नाउ तो फैकल्टीज तो अच्छे हैं यहाँ पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आई मेंशन्ड अर्लियर। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट।
प्लेसमेंट के उसमें अभी मैं कर रहा हूँ अप्लाई, मेनली हमारा इस सेम बिगिन हुआ है प्लेसमेंट का, सो आई हैव अप्लाइड इन सम प्लेसेस, थोड़ा बहुत शॉर्ट लिस्टिंग का भी चल रहा है एंड अभी मैं कर ही रहा हूँ। जो इंटर्नशिप के ऑफर्स तो हमें आते रहते हैं, प्लेसमेंट का भी क्राइटेरिया आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द रियल पिक्चर। ओके, सो मतलब यहाँ पर रिक्रूटर्स जो आते हैं, मास रिक्रूटर्स हैं या टॉप रिक्रूटर्स हैं, कुछ मतलब उनका आइडिया है कि बड़ी कंपनी आ रही हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मैंने एक जगह नाम देखा है मतलब बैनेट के रिक्रूटर्स में, सो वो रियल है या फेक है, क्या है उसमें? माइक्रोसॉफ्ट डिड कम हियर बट अभी इस सेमेस्टर में वो नहीं आया है। रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली आई थी एंड KPMG, सो आई गेस इफ यू आर आस्किंग कि कोई बड़ी कंपनी आई कि नहीं, दीज टू केम हियर। ओके, सो प्लेसमेंट रेशियो क्या है, मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 को प्लेसमेंट मिल जाता है, ऐसा कुछ? ये एट दिस पॉइंट ये टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ यू कैन गेट अ प्लेसमेंट, अगर स्किल्ड नहीं हो तो आई गेस यू डोंट डिजर्व अ प्लेसमेंट। तो मतलब थोड़ा एरिया आउटकट में है ना, मतलब यार बैनेट यूनिवर्सिटी के अगर बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल एरिया मिलता है, तो उसका कोई माइनस पॉइंट आपको लगता है कि वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है? मैं तो पास रहता हूँ, आई डोंट थिंक इट्स अ माइनस पॉइंट फॉर मी। मेरे को सिर्फ एक कैब या फिर मेट्रो लेनी होती है एंड आई जस्ट रीच माई होम। जो दूर रहते हैं उनके लिए आई कैन से इट्स अ माइनस पॉइंट की बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है। वन ऑफ योर कॉलेज स्टूडेंट्स सेड कि मतलब नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, फोन कॉलिंग वगैरह समथिंग है। आई डोंट थिंक इट्स अ नेटवर्क इशू। मेरे पास, मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, मेरे तो इश्यूज़ नहीं हुए अभी तक। ओके, और वैसे कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है आपको, मतलब स्पोर्ट्स में, जिम वगैरह, जैसे आप बता ही रहे थे मुझे स्टार्टिंग में जिम जा रहे थे, तो क्या क्या फैसिलिटी है कैंपस में? वी हैव गॉट अ स्विमिंग पूल हियर, वी हैव गॉट 2 gyms एंड जो हमारा नए नए स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस हुए दैट इज पिकल बॉल, स्क्वॉश एंड स्टफ। स्पोर्ट्स वाइज इट्स अ वेरी गुड कैंपस, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं। और सीट इनटेक क्या है, मतलब कितना बच्चा रहता है? जो हमारे सीनियर बैच है देयर वर अराउंड 1800 एंड दिस टाइम आई गेस अराउंड 2000 to 204 जो हमारा थर्ड ईयर में आया था एंड अभी थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। ओके, सो थोड़ा कोडिंग कल्चर क्या है बैनेट यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर? Coding culture is कि some masses are divided towards the hackathons and stuff. I personally think of data structures and basic AML stuff when I think of coding. Many people are too much into coding, some are really backed up from it, so it's a mixed crowd. और मतलब और सर्टिफिकेशंस वगैरह भी तो होते होंगे ना, सर्टिफिकेट्स मिलते होंगे जो आपको हेल्प करेंगे प्लेसमेंट में, तो उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको मिल चुके हैं? Certifications मेरे को personally AWS का भी एक आया था ऑफर एंड उसके पहले हमारा एक कंपलसरी सर्टिफिकेट था, NVIDIA का सर्टिफिकेट था, वो इट कॉस्टेड सम $100 एंड आई गेस इट्स अ गुड थिंग कि इन्होंने हमें उसके लिए अपॉर्चुनिटी दी उसे फ्री में करने की। और मतलब जैसे मुझे थोड़ा एडमिशन प्रोसेस बता दो कि बच्चे को कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, फिर उसको कौन कनेक्ट करता है, बहुत जो बच्चों को डाउट रहता है। कभी कभी मैंने और कुछ बच्चे मुझसे कांटेक्ट भी किया तो वो बोलते हैं कि मुझे ऑफर लेटर ही नहीं आया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेबसाइट से अप्लाई करते हो, देन आफ्टरवर्ड्स आपको जब भी ऑफर लेटर आएगा, सो जो आपकी डेट अलॉटेड है, यू जस्ट कम टू द कैंपस एंड जो अलॉटेड एरिया है वहाँ पे आपके पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। यू हैव टू ब्रिंग योर 10th एंड 12th मार्कशीट अलॉन्ग विद बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको 12th में आपके स्कूल के बाद मिलेगा। दैट वुड बी द वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड इफ अगर आप हॉस्टल के लिए ऑप्ट कर रहे हो, आपका हॉस्टल का रूम अलॉटमेंट एंड प्रोसेस होगा। आफ्टर दैट द एडमिशन प्रोसेस इज डन। फिर वो क्लासेस का आपको कैंपस में रुकना है या फिर इफ यू डोंट वांट टू स्टे दैट्स अप टू यू। सो एवरेज पैकेज क्या है? एवरेज पैकेज आई डोंट रियली हैव अ से ऑन दैट। ओके, एंड एक हाईएस्ट पैकेज बड़ा मेंशन चलता है 1.37 CR। Yeah, I heard of that. Someone named Mukherjee, I guess, got that package. Recently, I have heard of 30 something, but that is of off campus. But I guess if someone is getting a placement, that's pretty much it. मतलब मेहनत करोगे, स्किल्स वगैरह, तो ऑफ कैंपस भी आप प्लेसमेंट ले सकते हो, ऑन कैंपस भी ले मतलब- सकते हो, डिपेंड्स। I don't blame the college for anything. I think it's the student who has to work hard to gain anything. If it's an IIT or a normal college or Bennett itself, a student has to work hard to gain. ठीक है, जो फ्यूचर आने वाले हैं आपके जूनियर्स, उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि यार ये ध्यान में रखना, ये इस चीज़ें मत करना, कुछ ऐसा? Well, I would just say to give their JEE and get a good 12th result if they want admission and a good scholarship. And it really depends on the person itself. How is he working and what is he doing, that how he gets a placement in the future, and to take the best course around. एंड वन their मोर थिंग interest. लाइक एक स्टूडेंट के फादर से मेरी बात हुई थी, वो जम्मू एंड कश्मीर के थे। देन ही सेड कि यार नहीं, मैं बैनेट यूनिवर्सिटी नहीं भेज सकता अपने स्टूडेंट, अपने बेटे को, जस्ट बिकॉज इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मारपीट काइंड ऑफ, तो ऐसा कुछ कल्चर इन्वायरमेंट ऐसा है यहाँ पर? मतलब लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती। कॉलेजेस में तो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, आई गेस दे फाइट
आई हैवंट रियली गॉट इन अ फाइट माई सेल्फ, बट आई हैव ऑब्जर्व कि कभी कभार हो जाती है फाइट्स. लेकिन बहुत बड़ा ज़्यादा बड़ा तो कोई इशू नहीं होता. नो, आई डोंट थिंक सो. मुझे लगता है सब वैसे मैंने भी देखा अपने से ही मतलब रखते हैं नॉर्मली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर. नॉर्मल क्राउड है. जैसे और कॉलेजेस भी हैं ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर लोकल क्राउड बहुत ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन बैनेट यूनिवर्सिटी, है ना. तो वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है. लेकिन बैनेट में अगर कोई JNK से आ रहा है तो उसके लिए सेफ है या नहीं? आई डोंट थिंक. बहुत ज़्यादा दूर दूर स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पे. आई डोंट थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम हियर. दे एडजस्ट प्रीटी वेल एंड पीपल आर वेलकमिंग हियर. मतलब as far as तो I यहाँ know. पर आउट ऑफ द कंट्री से भी हैं कुछ स्टूडेंट्स? Not that I'm aware of. ओके, बिकॉज शारदा यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी है. थैंक यू सो मच यार ये रिव्यू देने के लिए. बाकी अगर कोई हेल्प पड़ेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर. और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन करना है या को डिस्काउंटेड करना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.